बेहद सर्द मौसम में पिछले एक महीने से चंडीगढ़ की सियासत को नगर निगम चुनाव ने गर्म कर रखा है। कल इस चुनाव के क्लाइमेक्स का दिन है। कल सुबह 11 बजे मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव होने जा रहा है। सभी 35 नवनिर्वाचित पार्षद पद व गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं। पहली बार चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी 14 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन अपना मेयर बनाने के लिए कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई है। ताजा स्थिति की बात करें तो कांग्रेस के एक पार्षद को तोड़कर तथा अपने सांसद का वोट मिलाकर भाजपा आम आदमी पार्टी के 14 वोटों के बराबर तो पहुंच गई है, लेकिन जीत वाला वोट अभी तक न आम आदमी पार्टी के पास है और न ही भाजपा के पास। कांग्रेस मेयर चुनाव से वॉकआउट करके अपने बचे हुए 7 पार्षदों को लेकर जयपुर में बैठ गई है ताकि उसके और पार्षद न टूट जाए। ऐसे में अकाली दल का एक वोट अहम हो गया है, लेकिन भाजपा से गठबंधन टूट जाने के बाद इस चुनाव के लिए अकाली दल ने अभी तक अपना समर्थन किसी के पक्ष में घोषित नहीं किया है। लिहाजा इस बार का मेयर चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। इस चुनाव की पूर्व संध्या पर हमने सबसे बड़ी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी प्रदीप छाबड़ा से बात की तो उन्होंने कई चीजें स्पष्ट की। कांग्रेस व भाजपा को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया। निगम चुनाव के बाद किसी मीडिया चैनल को दिया गया प्रदीप छाबड़ा का यह पहला इंटरव्यू है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। छाबड़ा जी, चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत से खुश तो बहुत होंगे आप। धन्यवाद। पहला इंटरव्यू है आज मेरा चुनाव जीतने के बाद। खुशी तो देखो होती है जब आप काम करते हो, आपकी मेहनत का फल आपको मिलता है और फिर पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है पर्टिकुलरली, तो आपको खुशी तो होती है। तो बिल्कुल खुशी है, सारे लीडर्स में भी खुशी है। हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर और कन्वीनर ऑल इंडिया आम आदमी पार्टी श्री अरविंद केजरीवाल जी भी खुश हैं, इंचार्ज जर्नैल सिंह जी भी खुश हैं, और उसके अलावा जितने भी लोग दिल्ली से यहाँ आए थे जिन्होंने एज ए टीम वर्क काम किया, हमें गाइड किया, प्लस यहाँ का एक छोटा सा वॉलंटियर है वो भी खुश है। जीतने वाले तो खुश होंगे ही होंगे। अब आम आदमी पार्टी के सामने मेयर चुनाव की सबसे बड़ी चुनौती है। आप भाजपा पर पार्षदों की खरीद फरोख्त का भी आरोप लगा चुके हैं। क्या ये चुनाव भी जीत पाएंगे आप? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है। जो पब्लिक मैंडेट है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी को लोगों ने चुना। उसके बाद एक कांग्रेस का डिफेक्शन करके बीजेपी में चला गया, तो वो 12 से 13 हो गए। लेकिन जो एमपी का वोट मिला के 14 होते हैं, वैसे अभी भी वो हमारे से एक सीट पीछे हैं। अगर कारपोरेशन चुनाव की बात करें तो 14, 13 और 7 का आंकड़ा है, अभी कांग्रेस 7 पे है। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें जो खरीदो फरोख्त वाली बात हुई है, इसमें बिल्कुल बहुत ही गंभीर आरोप है। हमारे हमारे सारे साथी हमें बता चुके हैं किस इस तरह के प्रलोभन उनको दिए गए, किस इस तरह के लालच उनको दिए गए और क्या क्या मतलब ऑफर्स दी गई उनको। ये बड़ा एक खेद की बात है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है। और हम एक बात क्लियर कर दें कि पूरे देश में देख लीजिए, गोवा से लेके शुरू हो जाइए, आप कर्नाटका देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, कहाँ खरीदो फरोख्त और किस पार्टी ने की, ये जग जाहिर है। तो इसमें हमें कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ जो कोशिश उन्होंने की, एफर्ट्स किए हैं, मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे जो युवा साथी पहली बार चुन के आए हैं, सारे के सारे, उनमें काम करने का जज्बा है, शौक है, और वो पहली बार बने हैं। और उनमें से कोई भी बिकने वाला नहीं है, चाहे ये जितना भी जोर लगा लें। आज तक एफर्ट्स किए जा रहे हैं, टिल नाउ यही कोशिश है कि किसी तरीके से एक आधा वोट काबू कर लिया जाए और एक वोट से हार जीत हो जाए। लेकिन अगर कल 14-14 वोट बराबर भी होते हैं तो अगर अकाली दल का स्टैंड हमें देखना पड़ेगा। पहली बात तो कि वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी कांग्रेस की तरह एब्सटेन करते हैं। और अगर हम देखें, कल अगर ड्रॉ से निकलता है तो उसमें मुकद्दर का खेल है, फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमें चुनाव जीतना है और हम जीत के आएंगे। कांग्रेस मेयर चुनाव से वॉकआउट कर गई है। क्या ये आम आदमी पार्टी का नंबर गेम बिगाड़ने की रणनीति है या आम आदमी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा? वो कंफ्यूज्ड है, उनको समझ नहीं आ रही वो क्या करें। 20 सीटों की, 25 सीटों की, 28 सीटों की उम्मीद करने वाली पार्टी जब 8 सीटों पे सिमट के रह जाए, उसमें भी एक साथी ओत लेते ही छोड़ के चला जाए, और वो कंफ्यूज तो हो गए, वो 8 से भी 7 रह गई। तो वो कंफ्यूज है, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। लेकिन इलेक्शन में बायकॉट करना कोई बहुत अच्छी प्रक्रिया नहीं है। लोकतांत्रिक
तरीके से चुनाव होता है हमारा हमारा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है। तो उसमें क्या है कि हमें जो चुनाव करना है तो उसमें पार्टिसिपेशन करनी चाहिए, क्योंकि वो लोगों ने मैंडेट दिया, उनको किसी इंडिविजुअल ने मैंडेट नहीं दिया, या वो खुद से बन के नहीं आ गए। उनको लोगों ने मैंडेट दिया है, तो लोगों ने अगर मैंडेट दिया है तो उसका सम्मान करना चाहिए, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए था। वो डरे किस बात से हुए, मुझे तो इस बात की हैरानगी है। कांग्रेस अगर मेयर चुनाव में पार्टिसिपेट करती तो क्या आम आदमी पार्टी को इसका फायदा होता? देखिए, फायदा नुकसान की कोई बात नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र में आपको चुनाव में हिस्सा लेने के लिए आप लोगों को तो इस बात के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, लोगों को कहते हैं हमें वोट डालिए और वोट डालने जरूर जाइए। ये आपका एक मिशन होता है। जब ये लोकतंत्र का ये पर्व होता है, वोट डालना, चुनाव होना, तो उसमें आप लोगों को तो ये बात कहते हैं, लेकिन खुद चुनाव से भागते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं मैं समझता कि बहुत अच्छा कोई उनका फैसला है ये, कि चुनाव से वो बाइकआउट कर रहे हैं या अब्सटेन कर रहे हैं या जैसा भी करेंगे कि वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्या आपको भी अपने यहाँ क्रॉस वोटिंग का डर है? नहीं, हमें कोई क्रॉस वोटिंग का डर नहीं है। हमारे पार्षद बहुत ही ईमानदारी के साथ वोट करेंगे और आम आदमी पार्टी के लिए वोट करेंगे, क्योंकि वो शहर को सुधारना चाहते हैं, वो बदलाव चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की नीतियों से दुखी है। उनको पता, लोगों ने उन्हें मैंडेट इसीलिए दिया है। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसी बात हो जिसकी वजह से हमारा कोई क्रॉस वोट करेगा। क्रॉस वोट नहीं करेगा, लालच दिए गए, मैंने आपको पहले भी बता दिया, लेकिन कोई भी किसी झांसे में नहीं आया भारतीय जनता पार्टी के। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की जीत का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, लोग बदलाव चाहते थे, शहर के लोग दुखी थे, छोटे से लेके बड़ा हर आदमी, चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चा भी हो, वो भी दुखी था कि किसी के लिए कुछ नहीं किया, सबकी रोटी का निवाला छीनने का काम किया, मुंह से निवाला छीनने का काम किया है। क्योंकि उसका कारण ये है, कितने टैक्स लगा दिए गए पिछले 6 साल के अंदर, और किस तरीके से भ्रष्टाचार के द्वारा पैसा जो है वो किया गया, अपना बर्बाद किया गया, और अपने अपनी जेबें भरने में लगे रहे पार्षद। किस तरीके का माहौल यहाँ पे रहा, ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने बदलाव के लिए चुन लिया था, और केजरीवाल जो मॉडल है दिल्ली का, उसको भी वो लागू करना चाहते थे चंडीगढ़ के अंदर, और देश में ये दूसरी जगह होगी जहां केजरीवाल मॉडल लागू होगा। कॉरपोरेशन पहली होगी हिंदुस्तान की जहां ये केजरीवाल मॉडल लागू होगा। तो लोग एक बदलाव चाहते थे, लोग देखना चाहते थे कि हम में और औरों में क्या फर्क है। आम आदमी पार्टी की जीत में आप हीरो बनकर उभरे। आपको कांग्रेस छोड़ने का फायदा मिला या कांग्रेस को आपकी वजह से नुकसान हुआ? मैं राजनीति में नफे नुकसान के लिए नहीं आया था। मैंने कभी ये सोच के नहीं छोड़ा था कि कॉर्पोरेशन का चुनाव होगा और नहीं होगा। ये टीम केजरीवाल जीती है, केजरीवाल जी की पूरी टीम है, वही जीती है। मैं सारा श्रेय अरविंद केजरीवाल जी को देना चाहूंगा, और पूरी टीम को, और एक छोटे से वॉलंटियर को भी, जो जिसने यहाँ दिल से काम किया, और विशेषकर चंडीगढ़ के लोगों को, चंडीगढ़ की जनता को, जिन्होंने इस बदलाव की राजनीति को एक्सेप्ट किया है। क्या बीजेपी के अंदर से वोट क्रॉस होने की संभावना देखते हैं आप? देखिए, बीजेपी क्यों डर रही है, मुझे तो समझ नहीं आती। लोगों के लिए उनके पास ईडी भी है, इनकम टैक्स भी है, सीबीआई भी है, आईबी भी है, तो क्या अपने पार्षदों को काबू में नहीं रख सकती? कमाल की बात है ये। बड़ा मतलब एक अजीब सा सवाल है कि अपने पार्षदों को उनको लेके शिमला जाना पड़ा। उनको तो यहाँ रहने देना चाहिए था। अगर वो इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा मेयर बन रहा है, तो उनको तो यहाँ रहना चाहिए था। उनमें आपस में क्यों शक किया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर? किस बात का शक है? 6 साल आप सत्ता में रहे, 6 सालों में आपके बारे कितनी बार क्रॉस वोटिंग हुई? शायद यही डर है उनको कि कितनी बार पहले क्रॉस वोटिंग उनकी हो चुकी है। तो मे भी ये एक रीजन हो सकता है कि उनको शिमला अपने पार्षदों को लेके जाना पड़ा।